सोना और चांदी आज दोनों गिरते रहे, लेकिन एक दिन पहले चढ़ते भी रहे। कीमती धातुओं में पैसा लगाने वालों के लिए इस समय का माहौल जितना मजबूत दिख रहा है, उतना ही उलझा हुआ भी बन चुका है। ऊपर से बाजार में तेजी नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। दबाव, घबराहट और मुनाफा वसूली के संकेत लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। हाल ही के कारोबारी सत्रों में सोना और चांदी दोनों ने ऊंचे स्तर छुए, लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी चाल में अस्थिरता आ गई और यही वो संकेत है जो बड़े खिलाड़ियों की रणनीति की ओर इशारा करता है। क्या यह सिर्फ एक ब्रेक है या आने वाले समय में बड़ी गिरावट की तैयारी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तेजी सच में मजबूत बुनियाद पर टिकी है या फिर यह एक ऐसा जाल है जिसमें ऊंचे दाम देखकर आम निवेशक फंस जाएं और फिर बाजार अचानक पलट जाएं? वैश्विक स्तर पर भी तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख और आर्थिक अनिश्चितता, ये सब अब उन धातुओं के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं जिन्हें कभी सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था। तो क्या अब खेल बदलने वाला है? क्या आने वाले दिनों में बड़ा उतार देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोने चांदी के भाव क्या होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के ताजा भावों पर नजर डालें तो सफेद धातु में गिरावट के बाद थोड़ी स्थिरता दिखाई दे रही है। चांदी के आज के ताजा भाव 925 शुद्धता वाली स्टर्लिंग चांदी की तो इसका 1 ग्राम भाव 214 रुपए है। 10 ग्राम के लिए कीमत 2140 रुपए है। 100 ग्राम का भाव 21,400 रुपए के करीब है, जबकि 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 2,14,000 रुपए के स्तर पर देखी जा रही है। अब बात करें आज शुद्ध 999 फाइन चांदी का 1 ग्राम भाव 231 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम का मूल्य 2,310 रुपए चल रहा है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,100 रुपए के आसपास बना हुआ है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 2,31,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों की चाल देखें तो इससे पहले यह स्तर काफी ऊपर था, लेकिन अचानक आई बिकवाली के अब बाजार फिलहाल संभलने की कोशिश कर रहा है, मगर मजबूती अभी पूरी तरह लौटती नहीं दिख रही। अब नजर डालते हैं पीली धातु के बाजार पर, जहां ऊंचे स्तर से फिसलने के बाद आज ठहराव और हल्का सुधार दोनों के संकेत मिले हैं। सोने के आज के ताजा भाव 18 कैरेट धातु का 1 ग्राम भाव आज 11,050 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम का रेट 1,10,500 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 100 ग्राम की कीमत 11,05,000 रुपए के आसपास पहुंचती है। 20 कैरेट श्रेणी की बात करें तो इसका 1 ग्राम भाव 12,250 रुपए के करीब चल रहा है। 10 ग्राम का मूल्य 1,25,000 रुपए है और 100 ग्राम का स्तर लगभग 12,50,000 रुपए के आसपास बैठता है। 22 कैरेट के दाम आज भी ऊंचे बने हुए हैं। 1 ग्राम का भाव 13,450 रुपए है। 10 ग्राम की कीमत 1,34,500 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम का मूल्य लगभग 13,45,000 रुपए के करीब पहुंच रहा है। सबसे शुद्ध 24 कैरेट में 1 ग्राम का भाव आज 14,700 रुपए के आसपास बना हुआ है। 10 ग्राम के लिए कीमत 1,47,000 रुपए चल रही है और 100 ग्राम का मूल्य 14,70,000 रुपए के करीब दर्ज किया गया है। पिछले कुछ कारोबारी दिनों में यह वर्ग ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद अब दबाव महसूस कर रहा है। पहले तेजी इतनी मजबूत थी कि लगा कीमतें लगातार नई ऊंचाइयां बनाती रहेंगी, लेकिन अब बाजार में रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। अब सबसे अहम सवाल जो हर निवेशक, हर ट्रेडर और हर आम इंसान के मन में इस वक्त गूंज रहा है, क्या यह तेजी सच में टिकाऊ है या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से बाजार अचानक पलट सकता है? कीमती धातुओं का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो एक बात बहुत साफ नजर आएगी। सोना और चांदी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलते। ये भावनाओं पर चलते हैं, डर पर चलते हैं और दुनिया के हालात पर चलते हैं। आज जो ऊंचाई हम देख रहे हैं वो सिर्फ मांग और सप्लाई की कहानी नहीं है, ये डर की कहानी है, अनिश्चितता की कहानी है और उस भरोसे की कहानी है जो लोगों ने दूसरी संपत्तियों से खोकर इन धातुओं में ढूंढा है। दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते तनाव, युद्ध जैसे हालात, देशों के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति, ये सब मिलकर निवेशकों को एक ही दिशा में धकेलते हैं, सुरक्षित ठिकाना।
और जब पूरी दुनिया एक ही दरवाजे की तरफ दौड़ती है तो उस दरवाजे की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा होता है, क्योंकि बाजार सिर्फ डर पर नहीं चलता, वो उम्मीद पर भी चलता है। और जैसे ही डर कम होता है, उम्मीद वापस आती है, और जैसे ही उम्मीद आती है, पैसा धीरे धीरे सुरक्षित ठिकानों से निकलकर जोखिम वाली संपत्तियों में वापस जाने लगता है। सोचिए, अगर कल सुबह कोई बड़ी खबर आती है कि वैश्विक तनाव कम हो गया है, अगर युद्ध विराम की घोषणा होती है, अगर बड़े देश आपसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो क्या होगा? क्या निवेशक सोना पकड़े रहेंगे या फिर वो तेजी से बाहर निकलकर दूसरी जगह निवेश करेंगे? यही वो पल होता है जब बाजार अचानक गिरता है, बिना चेतावनी के, बिना समय दिए, और जो लोग ऊंचे दाम पर फंसे होते हैं वो सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब बात करते हैं डॉलर की। अमेरिकी डॉलर की मजबूती इस पूरे खेल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा हो जाता है, और जैसे ही सोना महंगा लगता है, बड़े खरीदार पीछे हटने लगते हैं, मांग कम होती है, और जब मांग कम होती है तो कीमतों का टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही ब्याज दरों का खेल भी बहुत बड़ा है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका ब्याज दरों को ऊंचा रखती है तो निवेशकों को एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न मिलता है, और ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, थोड़ा कम आकर्षक लगने लगता है। यानी एक तरफ सुरक्षित निवेश का टैग और दूसरी तरफ बेहतर रिटर्न का लालच, यही खींचतान कीमतों को ऊपर नीचे करती रहती है। अब भारत की बात करें, यहां पर सोने की कहानी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा से जुड़ी हुई है। लेकिन आज के ऊंचे भावों ने आम परिवारों को खरीदारी से लगभग बाहर कर दिया है। शादी का सीजन हो, त्योहार हो, लोग अब पहले की तरह खुलकर खरीदारी नहीं कर पा रहे, और जब देश के सबसे बड़े खरीदार आम लोग पीछे हट जाते हैं तो बाजार की नींव कमजोर होने लगती है। अगर ऊपर से सरकार आयात शुल्क में कोई बदलाव कर देती है तो कीमतों में तुरंत हलचल आ सकती है। जो भाव आज आपको मजबूत लग रहे हैं वही अचानक दबाव में आ सकते हैं। और फिर आते हैं बड़े खिलाड़ी, जो बाजार को असली दिशा देते हैं। जब कीमतें ऊंचाई पर होती हैं तो ये खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन निकालना शुरू करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं, धीरे धीरे बिकवाली बढ़ती है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब बाजार का संतुलन टूट जाता है। और जब संतुलन टूटता है तो गिरावट सिर्फ गिरावट नहीं होती, वो एक झटका होती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जहां सोना लगातार चढ़ा, लोगों ने सोचा कि अब तो यह रुकने वाला नहीं, और फिर अचानक कुछ ही दिनों में बड़ी गिरावट आई जिसने महीनों की कमाई मिटा दी। तो क्या हम फिर उसी कहानी के करीब हैं? क्या यह वही समय है जब बाजार अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका है, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है जिसके बाद एक और बड़ी तेजी आने वाली है? सच्चाई यह है, कोई भी बाजार हमेशा एक दिशा में नहीं चलता, और जो लोग सिर्फ एक ही दिशा देखते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है शांत रहना, शोर से दूर रहना, हर खबर पर कूदने के बजाय संकेतों को समझना, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ी ताकत जानकारी नहीं बल्कि धैर्य होता है। अगर आने वाले दिनों में वैश्विक हालात सुधरते हैं, अगर डॉलर और मजबूत होता है, अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो सोना और चांदी दबाव में आ सकते हैं। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर युद्ध बढ़ता है, अगर आर्थिक संकट गहराता है, तो यही बाजार एक बार फिर नई ऊंचाइयां छू सकता है। यानी यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोने और चांदी के भाव कहां जाने चाहिए, ऊपर या नीचे? क्या आप इस तेजी पर भरोसा करते हैं या आपको गिरावट का डर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाती है। और अगर आप चाहते हैं कि बाजार की हर बड़ी हलचल, हर छिपी हुई कहानी और हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला कोई भी बड़ा मौका या चेतावनी आपसे छूट न जाए।